Students, I am Iranu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about exercise 2.2. Now question number 1 from exercise 2.2. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें इन पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालना है और साथ में इन पॉलिनोमियल्स के जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल में x का पावर 2 दिया हुआ है और जब भी किसी पॉलिनोमियल में x का पावर या किसी वेरिएबल का पावर 2 दिया हो तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, नाउ सॉल्यूशन। लेट px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इस पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे और जब इसे स्प्लिट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इस स्टेप में हम लोग इन दो टर्म्स का एक पेयर बना लेंगे और इन दो टर्म्स का एक पेयर बना लेंगे और पेयर बनाने के बाद इसमें से जो भी कॉमन निकलेगा उसे कॉमन निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में x कॉमन है, इसी तरह से इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस 4x है, तो हम लोग इन दोनों से x को कॉमन निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 2x है और यहाँ माइनस 8 है, इट मीन्स इन दोनों से हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे x कॉमन इन ब्रैकेट x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन इन ब्रैकेट x माइनस 4। अब एक बार हम लोग जो कॉमन निकाले हैं उसको चेक कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो जब x को हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर होता है, इसी तरह से जब x को हम लोग माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4x होता है। सिमिलरली जब 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x होता है और 2 को जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8 होता है। इट मीन्स ये दोनों कॉमन जो निकाला गया है वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको लिख देंगे और जो कॉमन निकाला गया था उसको भी ब्रैकेट में करके लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इन ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया गया है तो वो इस फॉर्म में आ गया है, यानी कि x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 के फॉर्म में। क्योंकि हम लोग को इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, इट मीन्स इसका वैल्यू 0 होना चाहिए और इसका वैल्यू तभी 0 होगा जब या तो इसका वैल्यू 0 हो या इसका वैल्यू 0 हो। हम लोग आगे लिखेंगे फॉर px इक्वल्स टू 0 वी हैव x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 एंड दिस इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग माइनस 4 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के चले जाएंगे और प्लस 2 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के चले जाएंगे। तो स्टेप हो जाएगा x इक्वल्स टू 4, क्योंकि माइनस 4 जब इक्वल्स टू के इधर आएगा तो वो 4 या प्लस 4 के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह से प्लस 2 को जब इक्वल्स टू को इधर लेकर के चले जाएंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। इट मीन्स पॉलिनोमियल के 2 जीरोज फाइंड हो गए। अब इन जीरोज के वैल्यू को हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे। Therefore, the zeros of x square minus 2x minus 8 are 4 and minus 2। जो यहाँ निकला था उसको हम लोग ने लिख दिया। ओके, नाउ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं और वो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के लिए हम लोग इन दो वैल्यूज को लेंगे जो जीरोज का वैल्यू है, इट मीन्स 4 एंड माइनस 2। सो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 4 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 2 एंड दिस इक्वल्स टू 2। यहाँ पर माइनस 2 को हम लोग ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि कभी भी दो साइन को एक साथ नहीं लिखा जाता है। ओके, अब इस 2 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे क्योंकि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इस 2 को हम लोग 2/1 लिख देंगे। ओके, अब ये 2 इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और तब इस 2/1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2/1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 एंड दिस इक्वल्स टू माइनस 8। अब इस माइनस 8 को भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख देंगे क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ओके,
सो -8 इक्वल्स टू -8/1। अब हम लोग पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को चेक करते हैं, और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को चेक करने के लिए मैं क्वेश्चन को फिर से लिखती हूँ। आपको क्वेश्चन को फिर से नहीं लिखना है, ओके? सिर्फ ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखी हूँ। तो हम लोग इस पॉलिनोमियल में क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। इट मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। अब इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से चेक करते हैं कि क्या है। तो सम ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और जो वैल्यू हम लोग निकाले थे उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया हुआ है। इट मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सही है। अब हम लोग x के कोफिशिएंट को चेक करते हैं। तो x का कोफिशिएंट -2 है। अब हम लोग इस x के कोफिशिएंट को सम ऑफ जीरोज से चेक करेंगे, ओके? तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है -2, क्योंकि ये भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और ये वैल्यू भी लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू -2, और यहाँ क्वेश्चन में भी -2 दिया हुआ है। इट मींस ये भी सही है। अब हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू को चेक करते हैं, और कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है -8। अब इस वैल्यू को चेक करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को चेक करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू दिया है -8। इट मींस ये सारे कोफिशिएंट सही है, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन इज 4s² - 4s + 1। ये पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि s का पावर स्क्वायर दिया हुआ है, ओके? नाउ सॉल्यूशन। लेट px इक्वल्स टू 4s² - 4s + 1। अब इस पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे, और जब इसे स्प्लिट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 4s² - 2s - 2s + 1। अब इस स्टेप में हम लोग टू टर्म्स को पेयर में कर देंगे और उससे कॉमन निकाल लेंगे। इट मींस 4s² - 2s को पेयर में करेंगे और -2s + 1 को पेयर में करेंगे, और उसके बाद हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो जब हम लोग कॉमन निकालते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, 2s इन ब्रैकेट 2s - 1 -1 इन ब्रैकेट 2s - 1। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं कि ये जो कॉमन निकाला गया वो सही है या नहीं है। तो देखते हैं, 2s को जब 2s से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4s² होता है। जब 2s को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2s होता है। सिमिलरली जब -1 को 2s से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2s होता है, और जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 होता है। इसको दूसरी तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि इन दोनों टर्म में 2 और 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 4 भी आएगा। इसी तरह से s और s कॉमन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2s कॉमन निकाले हैं, ओके? अब हम लोग इन दोनों टर्म में देखते हैं, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है। जब माइनस साइन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो प्लस साइन हो जाता है। तो हम लोग एक माइनस साइन को कॉमन निकाल लेते हैं, और साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 के टेबल में 2 आ सकता है, तो हम लोग 1 को कॉमन निकाल लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर -1 को कॉमन निकाला गया, ओके? आप दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को चूज करके कॉमन निकाल सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को लिख देंगे और जो कॉमन निकाला गया था उसको भी ब्रैकेट में करके लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2s - 1 जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ था, एंड अगेन 2s - 1, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया गया था तो उसका सॉल्यूशन ये आ रहा है, यानी कि रिपीटेडली 2s - 1 एंड 2s - 1। अब चूंकि इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोस निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, और इसका वैल्यू तभी 0 आएगा जब या तो इसका वैल्यू 0 हो या फिर इसका वैल्यू 0 हो। तो हम लोग आगे लिखेंगे, फॉर px इक्वल्स टू 0 वी हैव 2s - 1 multiplied by 2s - 1 and this equals to 0. So 2s - 1 equals to 0 और 2s - 1 equals to 0, जो कि पहले मैं समझा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -1 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के चले जाएंगे। सिमिलरली इस टर्म में भी -1 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2s इक्वल्स टू 1 और 2s इक्वल्स टू 1। क्योंकि हम लोग को s का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को 1 के नीचे लिख देंगे। तो स्टेप क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू 1/2 और s इक्वल्स टू 1/2। इट मींस हम लोग का 2 जीरोस निकल गया, क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और जब भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इट मींस 2 जीरोस निकलेंगे, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी निकला था, ओके? अब हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे।
Therefore, the zeros of 4s square minus 4s plus 1 are 1/2 and 1/2. इसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई हम लोग इन्हीं दो जीरोज को लेकर के करेंगे जो वैल्यू है 1/2 एंड 1/2. नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1/1 एंड दिस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर. इस टर्म को मैं बाद में समझाऊंगी. ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. ये जीरोज का वैल्यू है जो हम लोगों ने फाइंड किया था और जब इससे सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा 1/4 एंड दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर. ओके, अब हम लोग कोफिशिएंट को चेक करेंगे और कोफिशिएंट को चेक करने के लिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को लिखती हूँ. आपको क्वेश्चन को रिपीटेडली नहीं लिखना है, राइट? चूंकि आपको कन्वीनियंट हो यहाँ क्वेश्चन को देख करके चेक करने में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा है. और क्वेश्चन क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है. अब हम लोग इस s स्क्वायर के कोफिशिएंट को सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से चेक करते हैं. तो जब हम लोग सम ऑफ जीरोज में देखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का वैल्यू 1 आ रहा है क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और ये भी डिनोमिनेटर में लिखा है, इसलिए s स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 4. अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में चेक करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का वैल्यू 4 दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो सम ऑफ जीरोज के वैल्यू निकले थे उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यदि हम लोग डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे -1/1. यहाँ ये माइनस साइन यहाँ से आया, -1/1 मल्टीप्लाइड बाय 4/4 एंड दिस इक्वल्स टू -4/4. और जब ये वैल्यू निकल जाता है तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का वैल्यू 4 आता है. सम ऑफ जीरोज में भी 4 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी 4 आ रहा है. इट मीन्स ये वैल्यू सही है. अब हम लोग s का कोफिशिएंट देखेंगे तो s का कोफिशिएंट क्या हम लोग देख रहे हैं? -4. और इस कोफिशिएंट को वेरीफाई करने के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोज में देखेंगे. तो सम ऑफ जीरोज में क्या देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ s का वैल्यू -4 है. इट मीन्स ये वैल्यू सही है. अब हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू देखेंगे और कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? +1. और इसको चेक करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देखेंगे. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 1 है. इट मीन्स कोफिशिएंट के सारे वैल्यूज सही है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म मिडिल में लिखा हुआ है. तो इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग लास्ट में लिख देंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग रीअरेंज कर देंगे. अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में भी x का पावर 2 है, यानी कि ये पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज इसके भी निकलेंगे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. लेट px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. यहाँ इस पॉलिनोमियल को रीअरेंज कर दिया गया. ओके, अब इस पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है? 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3. अब इन दो टर्म्स का पेयर बना देते हैं और इन दो टर्म्स का भी पेयर बना देते हैं, साथ में कॉमन निकाल लेते हैं. तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ 6x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 9x है. इट मीन्स x तो दोनों में कॉमन ही है और साथ में 6 और 9 3 के टेबल में आता है. इट मीन्स हम लोग 3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं. अब हम लोग इन दोनों टर्म्स में देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं x है और यहाँ x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं निकल सकता है. फिर अब डिजिट को देखते हैं. डिजिट में यहाँ देख रहे हैं +2 है और यहाँ देख रहे हैं -3 है, यानी कि इन दोनों में से भी कोई भी कॉमन नहीं निकल सकता है. लेकिन यदि हम लोग इन दोनों टर्म से 1 को कॉमन निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो हम लोग इसके लिए 1 को कॉमन निकाल लेते हैं. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखते हैं 3x इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 प्लस 1 इन ब्रैकेट 2x माइनस 3. अब हम लोग कॉमन जो निकाले हैं उसको चेक कर लेते हैं. तो 3x को जब 2x से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 6x स्क्वायर होता है. इसी तरह से जब 3x को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9x आता है. सिमिलरली +1 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x आ जाएगा और +1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा. इट मीन्स जो कॉमन निकाला गया था वो बिल्कुल सही है. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट वाले टर्म को लिख देंगे और जो कॉमन निकाला गया था उसको भी ब्रैकेट में करके लिख देंगे. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ था
मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 1 इन ब्रैकेट। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया गया है तो वो इस फॉर्म में आ गया है। क्योंकि हम लोग को इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और वो 0 कब होगा? जब या तो इसका वैल्यू 0 हो या फिर इसका वैल्यू 0 हो। ओके, तो हम लोग आगे लिखेंगे फॉर px इक्वल्स टू 0 वी हैव 2x minus 3 multiplied by 3x plus 1 and this equals to 0. So 2x minus 3 equals to 0 और 3x plus 1 equals to 0 जो पहले आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -3 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के चले जाते हैं। सिमिलरली +1 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के चले जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 2x इक्वल्स टू +3 और 3x इक्वल्स टू -1। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ पर 2 को 3 के नीचे लेकर के चले जाते हैं और यहाँ पर 3 को -1 के नीचे लेकर के चले जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है x इक्वल्स टू 3/2 +3 को 3 भी लिखा जा सकता है, इसलिए x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू -1/3। यहाँ जो ये माइनस साइन है वो 1 के साथ भी लिखा जा सकता है और यहाँ मिडिल में भी लिखा जा सकता है। ओके, तो हमारे पास 2 zeros आ गए, तो हम लोग इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे। सो देयरफॉर द zeros of 6x square -3 -7x are 3/2 and -1/3। अब हम लोग इसका वेरिफिकेशन करेंगे। ओके, और वेरिफिकेशन के लिए पहले फॉर्मूला लिख देंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद वेरीफाई करेंगे। फॉर्मूला के बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है तो मैं इसको स्किप करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। सो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 3/2 प्लस -1/3। ये वैल्यू जो हम लोग जीरोज निकाले थे वही वैल्यू है और जब इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाता है 7/6। सॉल्यूशन यहाँ आप देख सकते हैं एंड 7/6 इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये 7 जो है इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -7/6। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। ये वैल्यूज जीरोज वाले वैल्यू है एंड जब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाता है -3/6। अब हम लोग कोफिशिएंट को चेक करेंगे क्वेश्चन से कि क्या कोफिशिएंट सारे सही है या नहीं। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ फिर से लिखती हूँ, आपको क्वेश्चन फिर से नहीं लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन पहले इस फॉर्म में था और जब उसे रीअरेंज किया गया था तो इस फॉर्म में आया था। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है। अब इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों से चेक करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 6 है क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और ये भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 6 है। इट मींस ये वैल्यू सही है। अब हम लोग x के कोफिशिएंट को देखते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट -7 है। अब इस x के कोफिशिएंट को हम लोग सम ऑफ जीरोज से चेक करते हैं। तो यहाँ सम ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू है -7। इट मींस ये वैल्यू भी सही है। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म के वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है -3 और इसे चेक करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को चेक करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू -3 है। इट मींस ये सारे वैल्यूज सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन इज 4u² प्लस 8u। ये पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि u का पावर स्क्वायर है और यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके भी 2 zeros निकलेंगे। ओके, नाउ सॉल्यूशन। लेट px इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। यहाँ हम लोग दोनों टर्म में क्या देख रहे हैं कि u और u कॉमन है, साथ में यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। इट मींस 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो हम लोग इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। इट मींस 4u कॉमन एंड इन ब्रैकेट u प्लस 2। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये कॉमन मल्टीप्लाइड बाय दिस इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं। सो 4u मल्टीप्लाइड बाय u इक्वल्स टू 4u² एंड 4u मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8u। इट मींस ये सही है। लेकिन हम लोग को इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और दिस इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब या तो इसका वैल्यू 0 हो या फिर इसका वैल्यू 0 हो। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज 0 व्हेन 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जो यहाँ मैं आपको समझाई थी। दैट इज u इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू -2। अब ये कैसा है इसको समझाती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 4u इक्वल्स टू 0
इट मीन्स u इक्वल्स टू 0/4, क्योंकि इस 4 को हम लोग 0 के नीचे लिख देंगे, और जब भी किसी 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड किया जाता है तो वो 0 के इक्वल होता है। इसलिए पहला वैल्यू क्या हो गया, u इक्वल्स टू 0। अब दूसरे वैल्यू को देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है u+2, तो इस +2 को +2 के इधर लेकर के चले जाते हैं, और जब +2 को +2 के इधर लेकर के जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, -2। इट मीन्स 2 zeros का वैल्यू हो गया 0 and -2। अब इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे, therefore the zeros of 4u² plus 8u are 0 and -2। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, और वेरिफिकेशन के लिए पहले फॉर्मूला लिखा जाता है और उसके बाद फिर वेरीफाई किया जाता है। तो फॉर्मूला अब आप लोग को याद हो गया होगा, तो मैं इसका डिस्कशन नहीं करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। सो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0 प्लस इन ब्रैकेट -2। -2 को ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि कभी भी दो साइन को एक साथ नहीं लिख सकते, ओके। और ये दोनों वैल्यू जो है वो जीरोज वाला वैल्यू है, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाता है -2। क्योंकि यहाँ पर -2 वैल्यू आ रहा है, लेकिन सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू इन फ्रैक्शन, इसलिए हम लोग -2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जब -2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/1। अब यहाँ पर ये -2 ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ओके, और वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस इन ब्रैकेट -2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि यहाँ पर दो माइनस साइन है। इट मीन्स दिस इक्वल्स टू 2/1 भी हम कर सकते हैं, ओके। अब आगे के प्रोसेस को मैं बाद में समझाती हूँ। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, product of zeros equals to zeros multiplied by in bracket -2 and this equals to 0, क्योंकि 0 को जब किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 0 आता है। अब यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 आ रहा है, तो इस 0 को भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ओके। तो क्या वैल्यू आ जा रहा है, 0/1। अब इस स्टेप को भी मैं बाद में समझाती हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4u² plus 8u plus 0। क्वेश्चन में 0 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट के जगह पर कुछ नहीं लिखा हो तो हम उसकी जगह पर 0 लिख सकते हैं, ओके। इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया। अब हम लोग देखते हैं कि u² का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि u² का कोफिशिएंट 4 है। अब इस कोफिशिएंट को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से चेक करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट ऑफ u² का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ओके। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट ऑफ u² का वैल्यू 1 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4। तो यहाँ के 1 को या चाहे यहाँ के 1 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। और जब भी किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे और यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि इस वैल्यू में भी 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू में भी 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब ऐसा करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, दिस इक्वल्स टू +8/4, क्योंकि यहाँ पर -2 है, इट मीन्स 2, एंड 2 multiplied by 4 equals to +8 and 1 multiplied by 4 equals to 4। अब यहाँ देखते हैं 0 multiplied by 4 equals to 0 and 1 multiplied by 4 equals to 4। जब इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं और तब चेक करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ u² का वैल्यू क्या है, सम ऑफ जीरोज में या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ u² का वैल्यू 4 है, और यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ u² का वैल्यू 4 है, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, राइट, यानी कि पहला कोफिशिएंट सही है। अब हम लोग नेक्स्ट कोफिशिएंट को देखते हैं, यानी कि u के कोफिशिएंट को देखते हैं। तो यहाँ u के कोफिशिएंट को क्या देख रहे हैं, +8 है। अब इसके कोफिशिएंट को चेक करने के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोज को देखेंगे। तो सम ऑफ जीरोज में क्या देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ u का वैल्यू +8 है, इट मीन्स ये वैल्यू सही है। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू यहाँ क्या दिख रहा है, 0। अब इस कांस्टेंट टर्म के वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और ये 0 वैल्यू भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है जब इसे सॉल्व किया गया। इट मींस इस क्वेश्चन के भी कोफिशिएंट का वैल्यू सब सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन इज t² - 15। यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि t का पावर 2 है, और यदि ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके भी 2 जीरोज निकलेंगे। नाउ सॉल्यूशन, लेट px इक्वल्स टू t² - 15। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, t² को हम लोग t² लिख सकते हैं, और 15 को यदि अंडर रूट होल स्क्वायर लिखें
तो वो 15 के इक्वल होता है। तो हम लोग इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ओके, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 होल स्क्वायर। अब इस स्टेप में हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ओके, और वो आइडेंटिटी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। यहाँ पर टी को ए माना गया है और अंडर रूट 15 को बी माना गया है। तो हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे टी माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस अंडर रूट 15। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जा रहा है तो इस फॉर्म में आ रहा है, और चूंकि हम लोग को इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। और इसका वैल्यू 0 कब आएगा? जब या तो इसका वैल्यू 0 हो या फिर इसका वैल्यू 0 हो। ओके, हम लोग इसको आगे क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0 व्हेन टी माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और टी प्लस 15 इक्वल्स टू 0, जो मैं यहाँ समझाई थी। दैट इज टी इक्वल्स टू अंडर रूट 15 और टी इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 15। ओके, अब हम लोग इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे। नाउ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद उसे वेरीफाई करेंगे। सो सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15, ये दोनों वैल्यू जीरोस वाला वैल्यू है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 0। अब इस 0 को भी हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। ओके, और वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0/1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस अंडर रूट 15 एंड दिस इक्वल्स टू माइनस 15, क्योंकि जब भी किसी अंडर रूट वाले वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वैल्यू आ जाता है। और चूंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है और एक प्लस साइन है, तो प्लस साइन एंड माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर के माइनस आता है, इसलिए जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 15 आ रहा है। ओके, अब इस माइनस 15 को भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख देंगे, और वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? माइनस 15/1। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टी स्क्वायर माइनस 15। अब इस टी स्क्वायर माइनस 15 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि टी का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टी के जगह पर 0 लिख देंगे, और जब टी के जगह पर 0 लिखेंगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15। अब यहाँ पर हम लोग टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को चेक करेंगे, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो सकता है। अब इस टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को चेक करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखना होगा। तो सम ऑफ जीरोस में हम लोग देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया हुआ है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का वैल्यू 1 है। ओके, इट मींस क्वेश्चन में जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हिडन है वो सही है। ओके, अब हम लोग टी के कोफिशिएंट को देखेंगे, तो टी का कोफिशिएंट क्या दिया है? 0। तो हम लोग इस कोफिशिएंट को चेक करने के लिए सम ऑफ जीरोस को देखेंगे। तो सम ऑफ जीरोस में क्या देख रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ टी इक्वल्स टू 0। इट मींस ये भी वैल्यू जो हम लोग पुट किए थे वो सही है। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ? माइनस 15, और इस वैल्यू को देखने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को चेक करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग क्या देख रहे हैं? कांस्टेंट टर्म का वैल्यू माइनस 15 दिया हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और माइनस 15 भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है जब हम लोग इसको सॉल्व किए थे। ओके, इट मींस इस क्वेश्चन के भी सारे कोफिशिएंट के वैल्यू बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का पावर 2 है, और यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके भी 2 जीरोस निकलेंगे। ओके, नाउ सॉल्यूशन। लेट px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब हम लोग इस पॉलिनोमियल के इस मिडिल टर्म को यानी कि माइनस x को स्प्लिट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब इस स्टेप में हम लोग फिर से 2 टर्म्स का एक पेयर बनाएंगे और 2 टर्म्स का एक पेयर बनाएंगे, और फिर इन दोनों पेयर से हम लोग कॉमन भी निकालेंगे। हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर है और यहाँ 3x है। इट मींस इन दोनों टर्म से x कॉमन हो सकता है। साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इट मींस इन दोनों टर्म से 3x कॉमन हो सकता है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ माइनस 4x है और यहाँ माइनस 4 है। इट मींस माइनस 4 कॉमन आ सकता है, लेकिन वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख रहे हैं? 3x कॉमन इन ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन इन ब्रैकेट x प्लस 1। अब हम लोग कॉमन को चेक कर लेते हैं। जब 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, और जब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x होगा।
सिमिलरली जब -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x होगा और -4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा। ओके, इट मीन्स यहाँ जो कॉमन निकाला गया था वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है उसको लिख देंगे और जो कॉमन वाला वैल्यू है उसे भी ब्रैकेट में करके लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जा रहा है, x + 1 जो ब्रैकेट में दिया हुआ है एंड मल्टीप्लाइड बाय 3x - 4 इन ब्रैकेट। इट मीन्स यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जा रहा है तो वो इस फॉर्म में आ रहा है, यानी कि x + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x - 4। चूंकि हम लोग को इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू 0 आना चाहिए और इसका वैल्यू कब 0 आएगा, जब या तो इसका वैल्यू 0 हो या फिर इसका वैल्यू 0 हो। तो हम लोग आगे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 3x² - x - 4 इज 0 when x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0, दैट इज x = -1 और x = 4/3। ओके, अब ये दोनों वैल्यू कैसा है इसे मैं यहाँ समझाती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है x + 1, तो इस +1 को जब इक्वल टू की इधर लेकर के आएंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा -1। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3x - 4, यानी कि इस -4 को यदि इक्वल टू के इधर लेकर के आएंगे तो वो +4 हो जाएगा। चूंकि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो इस 3 को हम लोग 4 के नीचे लेकर के आ जाएंगे, जिस 4 को हम लोग इक्वल टू के इधर लेकर के आए थे। ओके, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, x = 4/3। वो जीरोस निकल गया तो इसे हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे। Therefore, the zeros of 3x² - x - 4 are -1 and 4/3। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -1 + 4/3। ये दोनों वैल्यू जीरोस वाले वैल्यू है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, -1 एंड 4/3, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाता है 1/3। सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं कैसे किया हुआ है, एंड दिस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये 1 जो है इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू -1/3। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, so product of zeros equals to -1 multiplied by 4/3 and this equals to -4/3 and this equals to constant term divided by coefficient of x²। अब मैं क्वेश्चन को फिर से लिख दी हूँ ताकि हम लोग कोफिशिएंट के वैल्यू को चेक कर पाए। ओके, आपको क्वेश्चन फिर से नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट 3 है और इस कोफिशिएंट को चेक करने के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखेंगे। यहाँ सम ऑफ जीरोस में क्या देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² का वैल्यू 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² का वैल्यू 3 है। इट मींस x² का कोफिशिएंट सही है। अब हम लोग x के कोफिशिएंट को देखते हैं, तो यहाँ x के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले माइनस साइन दिया हुआ है। इट मींस x का कोफिशिएंट -1 होगा और इसे चेक करने के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोस को देखेंगे। और सम ऑफ जीरोस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू -1 है। ओके, इट मींस x के कोफिशिएंट का वैल्यू सही है। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -4, और इसे चेक करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू -4। इट मींस कांस्टेंट टर्म का भी वैल्यू बिल्कुल सही है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक पार्ट को सॉल्व कर दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा और लास्ट में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।